Hello students, welcome to our online classes. Students, today we will read our SST books 4th chapter Creation of Mughal Empire, मुगल साम्राज्य की रचना. Let's see. The Mughal rulers created an empire and managed to expand their kingdom from Agra and Delhi in the 17th century. मुगल शासकों ने एक साम्राज्य का रचना की एंड मैनेज टू एक्सपांड देयर किंगडम और अपने राज्य का विस्तार किया फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली इन द 17th सेंचुरी 17वीं शताब्दी में. और उन्होंने आगरा से दिल्ली तक अपने राज्य का विस्तार किया. मुगल शासकों ने अपने साम्राज्य की रचना की और अपने राज्य का आगरा से दिल्ली तक 17वीं शताब्दी में विस्तार भी किया. बाय द टाइम दे कंट्रोल नियरली ऑल द सबकंटिनेंट्स मीन्स उपमहाद्वीप. उस समय तक उन्होंने लगभग सभी उपमहाद्वीपों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया. दे प्रिपेयर्ड ए solid administrative structure and concept of good governance which is still in practice under modern democratic system. They prepared उन्होंने एक मजबूत प्रशासनिक संरचना की स्थापना की एंड कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस और एक अच्छी सरकार की धारणा भी विकसित की विच इज स्टिल इन प्रैक्टिस जो अभी भी अभ्यास में है अंडर मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी. जो वर्तमान में आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें भी यह व्यवस्था अभी भी अभ्यास में है. द वर्ड मुगल इज द करप्टेड फ्रॉम ऑफ मंगोल. जो शब्द है मुगल ये मंगोल का ही एक विकृत रूप है. द मुगल्स बिलोंग्ड टू ए ब्रांच ऑफ तुर्क्स एंड देयर ग्रेट लीडर वाज चंगेज खान द फेमस मंगोल इन्वेडर. मुगल एक तुर्क की शाखा से ही संबंधित है और उनका महान नेता था तुर्क का जो महान नेता था वो था चंगेज खान जो कि एक फेमस मंगोल आक्रमणकर्ता था. दे रूल्ड सेंट्रल एशिया एंड तुर्किस्तान. जो मंगोल जाति थी उन्होंने मध्य एशिया और तुर्किस्तान पर अपना शासन किया. द मुगल फाउंडेड एन एम्पायर टू कंट्रोल द होल कंपनी. मुगल सम्राट थे उन्होंने और जो मुगल शासक थे उन्होंने एन एम्पायर टू कंट्रोल द होल कंपनी और पूरी कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए मुगल ने अपना साम्राज्य स्थापित किया. नियरली 100 years ऑफ मुगल रूल फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब गेव नॉर्थन इंडिया एंड ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम. लगभग 100 वर्षों तक मुगल शासन रहा जिसमें अकबर से लेकर औरंगजेब ने पूरे उत्तरी भारत को एक संगठित प्रशासनिक तंत्र या संगठित प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान की. बाबर का देखिए 1526 टू 1530 एडी मतलब ईस्वी सन. बाबर 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक. बाबर और जहीरुद्दीन मोहम्मद. बाबर का जो फुल नेम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद. तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं तो आपको उनको लर्न रखना है. देखिए बाबर का फुल नेम क्या था या किस नाम से जान जाते थे ये जहीरुद्दीन मोहम्मद. वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर इन इंडिया. ये भारत के प्रथम मुगल शासक थे. कौन थे? बाबर जिनका फुल नेम था जहीरुद्दीन मोहम्मद. ओके. हिज फादर वॉज ए डिसेंडेंट ऑफ अमीर तैमूर एंड द चीफ ऑफ परगना. उनके जो पिताजी थे वो एक वंशज थे. डिसेंडेंट मीन्स वंशज थे या फिर उनके पिताजी जो वंशज मीन्स उनके संतान थे. ऑफ आमिर तैमूर की वंशज थे वो. एंड द चीफ ऑफ परगना और परगना के मुख्य सामंत थे व्यक्ति थे. ए स्मॉल स्टेट इन सेंट्रल एशिया. जो परगना है वो मध्य एशिया में एक छोटा सा राज्य था. ही डाइड व्हेन बाबर वाज ओनली 11 years old. जो बाबर के पिताजी थे उनकी मृत्यु हो गई जब बाबर केवल 11 वर्ष के थे.
बाबर्स एनिमीज डिप्राइव्ड हिम ऑफ हिज जागीर, जो बाबर के शत्रु थे उन्होंने बाबर को उनकी जागीर से अलग कर दिया, वंचित कर दिया। एंड ही हैड टू लीव हिज नेटिव पैलेस इन डेस्पेयर, नेटिव मीन्स जो उनका स्वदेश था, और डेस्पेयर मीन्स निराशा, तो उन्होंने अपनी निराशा में उनके स्वदेश से वे अलग हो गए, उन्हें अपना स्वदेश छोड़ना पड़ा। देन ही केम डाउन टू काबुल, और इसके बाद वे काबुल में आए। कन्क्वेड इट, काबुल को जीता। एंड बिकेम इट्स रूलर इन AD 1504, और 1504 में वे काबुल के क्या बन गए, शासक बन गए। इन ऑर्डर टू एक्सपांड हिज एम्पायर, एक्सपांड मीन्स विस्तृत करने के लिए, अपने साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए। एंड स्ट्रेंज हिज पोजीशन इन सेंट्रल एशिया, और मध्य एशिया में अपनी स्थिति को ताकतवर बनाने के लिए ही इन्वाइडेड इंडिया 5 टाइम्स, उन्होंने भारत पर 5 बार आक्रमण किए। इन्वाइडेड मीन्स आक्रमण किए या चढ़ाई की। इन द 5th बैटल नोन एज द बैटल ऑफ पानीपत, और जो उनका 5वां युद्ध था वो किस नाम से जाना गया, पानीपत के युद्ध के नाम से। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पानीपत का युद्ध, और ये किसके बीच में और कब लड़ा गया था, ये देखिए। ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन AD 1526, और उन्होंने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट है, पानीपत का बैटल कब लड़ा गया था, 1526 में लड़ा गया था। और किस किस के बीच में हुआ था, ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। ओके, दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द मुगल रूल, और इसके बाद में मुगल शासन की शुरुआत हो गई थी। तो इसके बाद में लोदी वंश जो था, इब्राहिम लोदी अंतिम शासक, उसका उनकी मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद में बाबर ने अपना मुगल साम्राज्य स्थापित कर लिया था दिल्ली पर। इवन आफ्टर खानवा, और 1526 में तो हुआ था पानीपत का युद्ध, उसके बाद 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1527 में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ओके, बाबर हैड टू फाइट ए बैटल एट घाघरा अगेंस्ट द अफगान्स इन AD 1528, और इसके बाद में 1528 में बाबर ने अफगानों के साथ में घाघरा का युद्ध लड़ा था। तो ये डेट्स और ये युद्ध आपको ध्यान रखना है। 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध जो बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, 1528 ईस्वी में घाघरा का युद्ध जो हुआ था अफगान के साथ में, बाबर और अफगान के साथ में। एंड अनोदर बैटल एट चंदेरी अगेंस्ट द राजपूत्स इन AD 1529, और 1529 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, जो चौहान राजपूत जो शासक थे उनके विरुद्ध हुआ था, बाबर और राजपूतों के बीच में। तो बाबर, तो इस प्रकार से इनके 15, 26, 27, 28 और 29 में ये 4 बैटल्स इन्होंने लड़े थे, ध्यान रखिएगा इनका। बाबर डिड नॉट लिव लॉन्ग टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर, और बाबर अपने शासन को मजबूत करने के लिए ज़्यादा समय तक ये जीवित नहीं रहे। ही डाइड इन AD 1530, और 1530 में इनकी मृत्यु हो गई। इट मीन्स जो 1526 से 1530 तक ही इनका शासन रहा था, उसके बाद 1530 में तो इनकी मृत्यु हो गई थी। एंड ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज एल्डेस्ट सन हुमायूं, और इसके बाद में इनका उत्तराधिकारी जो इनका बड़ा पुत्र था वो था हुमायूं, वो दिल्ली से सल्तनत पर, मुगल सल्तनत पर बैठा था। ओके, फिर बाबर, द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रूल ऑफ बाबर एंड द नेचर ऑफ द मैन इज द बाबरनामा, जो बाबर के बारे में जो जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत है अबाउट द रूल ऑफ बाबर, इनके बाबर के शासन के बारे में। एंड द नेचर ऑफ द मैन इज द बाबरनामा, और इनके स्वभाव के बारे में तथा इनके शासन के बारे में जानने का जो मुख्य स्रोत है वो है बाबरनामा। बाबर्स बायोग्राफी इन तुर्की, बाबर की जीवनी है बाबरनामा। बाबर की जीवनी को क्या कहते हैं, बाबरनामा, और ये तुर्की भाषा में लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा। बाबर वॉज ए स्कॉलर, स्कॉलर मीन्स विद्वान या दार्शनिक। बाबर एक दार्शनिक व्यक्ति थे। ए श्योर्ड ऑब्जर्वर, श्योर्ड मीन्स
कुशल, शेयर्ड मीन्स होता है कुशल, ऑब्जर्वर मीन्स प्रेक्षक या निरीक्षक। ये एक विद्वान, एक कुशल दार्शनिक, प्रेक्षक एंड ए पोइट, एक कवि भी थे, विद ए सेंसिटिव अंडरस्टैंडिंग। सेंसिटिव मीन्स सेंसिटिव, भावनात्मक समझ के साथ, भावनात्मक समझदारी थी इनमें। ऑफ द फाइन आर्ट्स, अच्छी कला के प्रति, तो अच्छी कला के प्रति इनमें भावनात्मक समझदारी थी। ये एक कुशल प्रेक्षक थे, दार्शनिक थे और कवि भी थे। ही लुक्ड अपॉन द हिंदूज एज इनफिडेल्स और डिसबिलीवर्स, वे हिंदुओं को, इनफिडेल्स मीन्स होते हैं नास्तिक, नास्तिक जो जानते हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, तो ये हिंदुओं को नास्तिक मानते थे। बट अनलाइक सम ऑफ हिज सक्सेसर्स, लेकिन उसके कुछ अन्य उत्तराधिकारियों की तरह ही नेवर प्रेस्क्यूटेड देम, प्रेस्क्यूटेड मीन्स परेशान करना या उत्पीड़ित करना। वे हिंदुओं को नास्तिक मानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी हिंदुओं को परेशान या उत्पीड़ित नहीं किया, जैसा कि उनके जो अन्य सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी थे, उन्होंने किया, वैसे बाबर ने कभी भी परेशान नहीं किया। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, बाबर वॉज ए ग्रेट राइटर, बाबर एक महान लेखक भी थे। हिज ऑटोबायोग्राफी, उसकी आत्मकथा, नोन एज तुजुके बाबरी, उनकी आत्मकथा को क्या कहा जाता है, तुजुके बाबरी। गिव्स एन इंसाइट इनटू द टाइम्स इन विच ही लिव्ड, जो जिस समय वे रहते थे उस समय के बारे में एक जानकारी का स्रोत है, या उनकी आत्मजीवनी है, उसको क्या कहते हैं, तुजुके बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। ओके, हुमायूं का जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे स्टूडेंट्स। तो हुमायूं के शासनकाल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो जितना आपको चैप्टर रीड करवाया गया है उससे आप रीड करें, तो कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करें। ओके, थैंक्स।